न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मंथन शुरू हो गया है। किस राजनीतिक दल को कितनी सीट दी जाए, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। और ऐसे में बिहार एनडीए की अगर हम बात करें तो देखिए, चुनाव को लेकर वक्त काफी कम है और ऐसे में बिग बी की भूमिका में एनडीए में बीजेपी है। और यही वजह है कि बीजेपी के आला कमान ही इस बात का फैसला करेंगे कि आखिर किसे कितनी सीटें देनी है। और यही वजह है कि इस पर मंथन शुरू हो गया है, चर्चा शुरू हो गई है। जेडीयू की अगर हम बात करें तो जेडीयू ने पहले ही साफ कर दिया है कि हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और यही वजह है कि अब बीजेपी के आलाकमान इस तैयारी में जुट गए हैं और इस पर चर्चा भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने बिहार में आगामी चुनाव के लिए साझेदारों के बीच बंटने वाली सीटों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और इस मामले की जानकारी देते हुए बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने बताया है कि सीटों की अदला बदली पर भी इस बार विचार किया जा सकता है। सहयोगी दलों में इस बात पर व्यापक सहमति है कि मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार चुनाव का चेहरा होंगे। इसके साथ ही एनडीए की बात करें तो फिलहाल 5 दल एनडीए में शामिल है। जेडीयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है, जो संयुक्त रूप से अक्टूबर-नवंबर में होने वाले चुनाव को लड़ेगी। भाजपा के बड़े नेता के अनुसार सीटों की पहचान की प्रक्रिया उम्मीदवारों के चयन से पहले होगी और सभी सहयोगियों से परामर्श किया जाएगा। बीजेपी नेता ने यह भी बताया कि हमने इस बात पर भी चर्चा की है कि एनडीए की सीटों की संख्या 2020 में 125 से कैसे बढ़ाई जाए। सूत्रों से मिल रही इनपुट के अनुसार नेताओं का कहना है कि एक विकल्प जिस पर विचार किया जाएगा वह है सहयोगी दलों के बीच सीटों की अदला बदली करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कुल मिलाकर स्ट्राइक रेट और संख्या बढ़े। उदाहरण के तौर पर एक सीट जो परंपरागत रूप से भाजपा की रही है, लेकिन हम पिछले 2 चुनावों में इसे नहीं जीत पाए हैं और उसे सहयोगी को दिया जा सकता है, जिससे जीतने की संभावना अधिक हो। अन्य सहयोगी दलों के पास मौजूद सीटों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हालांकि नेताओं ने यह भी कहा कि सीट आवंटन तय करने में जीतने की संभावना सबसे प्रमुख रहेगी। 2020 में जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़कर 43 सीटें जीती थी। बीजेपी ने 110 में से 71 सीटें जीती थी। एलजेपी ने 137 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसके साथ ही कई ऐसे दल हैं जहां पर नुकसान पिछले चुनाव में देखने को मिला और भाजपा को अपने नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी लोकप्रियता, साथ ही कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय को देखते हुए बेहतर प्रदर्शन की भी उम्मीद है। जेडीयू के बड़े नेता का कहना है कि गठबंधन के रूप में लड़ने का फैसला सहयोगियों की ताकत को एकजुट करेगा और पहली बार हमारे पास राज्य के सभी जिलों को कवर करने वाला एनडीए आउटरीच है। पिछली बार एक समस्या आई थी एलजेपी के द्वारा जेडीयू पर हमला करने के साथ, जिसकी वजह से हार हुई। और इस बार न केवल शीर्ष नेताओं के बीच समन्वय है, बल्कि जमीन पर कैडर भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि नेताओं ने सुझाव दिया है कि सीट बंटवारा 2020 के चुनावों की तर्ज पर ही किया जाए, जब जेडीयू और बीजेपी ने क्रमशः 115 और 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि उम्मीदवार का चयन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि सीट का जातिगत समीकरण ना बिगड़े। और नेता ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सीट पर साझेदारी से दूसरे साझेदार को हस्तांतरित भी कर दिया जाए तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जातिगत संतुलन बना रहे। यानी कि जाति के आधार पर सीट बंटवारे की कवायद एनडीए में शुरू हो गई है। हालांकि कुछ सीट की अदला बदली भी की जा सकती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार एनडीए
में नुकसान सहने की स्थिति में नहीं है और यही वजह है कि तमाम आकलन करने के बाद सीट का बंटवारा किया जाएगा। हालांकि जीतन राम मांझी की हम बात करें, चिराग पासवान की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा सीट पर अपने कैंडिडेट को उतारने की तैयारी इन दोनों की ही तरफ से की गई है, लेकिन चूंकि बिग बी की पोजीशन पे बीजेपी है और यही वजह है कि आपसी सहमति करने के बाद और आलाकमान की तरफ से हामी भरे जाने के बाद ही सीट का बंटवारा एनडीए में होगा। लेकिन नुकसान सहने की स्थिति में एनडीए नहीं है और यही वजह है कि जाति के आधार पर इस बार सीट बंटवारा किया जाएगा और उम्मीदवार को भी मैदान में उतारने की प्लानिंग है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।